मायापुरी, स्वर्ग द्वार, हरिद्वार और अन्य अनेक नामों से विख्यात तीर्थ हरिद्वार में शिव कार्य को समर्पित है शिवयोगी धाम। भगवान शिवगुण गायक, अनन्य शिव साधक शिवयोगी रघुवंशपुरी जी महाराज ने हरिद्वार के भारत मातापुरम में शिव कार्य के निमित्त शिव संकल्प के साथ इस आश्रम की स्थापना और निर्माण कार्य किया। भव्य नक्काशीदार प्रवेश द्वार वाला यह आश्रम भगवान शिव से जुड़े तमाम विषयों तथा स्थानों के शोध का केंद्र बनेगा, ऐसा शिवयोगी जी का उद्देश्य है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यम भूषयन्ति कमनीय महीन भोगा, सुत्वा भवन्ति कृतिनो यमहीन भोगा, चित्तो चितं तमपहाय महीन भोगा, कर्तुम परत्र धृत संयमहीन भोगा। पूज्य ब्रह्मलीन सद्गुरु के आशीर्वाद से ये प्रकल्प बड़े ही सुंदर ढंग से संपन्न हुआ है। और ये जो सुंदर छवि आप देख रहे हैं आश्रम की, इसे शिवयोगी धाम कहते हैं। शिवयोगी धाम की संकल्पना भी पूज्य गुरुदेव की छत्र छाया में आबू में ही इस संकल्प ने साकार रूप लिया। एक समय चर्चा में यह बात आई कि प्राचीन काल में शिवयोग के सारे अंग जीवित थे। भगवान शिव से संबंधित जितने अंग, उपांग, अस्त्र, साधनाएं, वे सब एक जगह पर उपलब्ध होती थीं और साधक वहां जाकर के साधना करके अपने जीवन को सफल बनाता था। धीरे धीरे कालक्रम से वे साधनाएं लुप्त हो गईं। उन साधनाओं को विकसित करने के लिए, उन साधनाओं को जीवित करने के लिए, उन साधनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इस शिवयोगी धाम की स्थापना की गई। और स्थापना करने के साथ ही इतना सुंदर जो ये प्रकल्प आप देख रहे हैं, यह शिव संकल्प से ही संभव हो पाया। इतनी सुंदर व्यवस्था या इतना सुंदर वातावरण, जहां रह करके अपने अंतरंग आत्मन शिव से सानिध्य का अनुभव करते हुए और अपने शिव रूप की प्राप्ति हो सके, वह ऐसा ये शांत मनोरम स्थल है। विशेष करके इसके अंतर भवन में ध्यान की विशेष व्यवस्था की गई है और भवन के अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप बैठ करके एकमात्र साधना में, ध्यान में आप तल्लीन हो जाएं। साथ ही भगवान शंकर के जितने अंग उपांग हैं, उनके ऊपर भी चिंतन, मनन, ग्रंथ प्रकाशन या नए विचार उद्भव हो सके, ऐसे वातावरण निर्माण करने का हमारा लक्ष्य रहा है। उस लक्ष्य को साधने के लिए ही, जैसा कि इसका नाम है शिवयोगी धाम, शिव साक्षात भगवान सदाशिव हैं, योगी उनके साधक हैं। शिव और साधक दोनों मिलकर के यहाँ पर एक संपूर्णता का संदेश देते हैं। और वस्तुतः कहीं कहीं तो यह कहा गया है कि और जितनी साधनाएं हैं और जितने योग हैं, वे अपूर्ण हैं। वे अपूर्ण इस भाव में हैं कि यदि वे शिव की प्राप्ति नहीं करा पाते हैं तो वह अधूरा ही हो जाता है। क्योंकि केवल अंगों को तोड़ना मरोड़ना या अंगों को केवल साध लेना योग नहीं है। योग वस्तुतः वह है जो संपूर्ण प्राणी के अंदर, संपूर्ण जीवों के अंदर और यहाँ तक कि जर्रे जर्रे के अंदर अपनत्व का अनुभव करा दे। हर अंग, हर चेतन, हर जड़, एक एक जर्रा शिव से समवेशित है, उनमें शिव समाया हुआ है। उस शिवत्व का ज्ञान ही योग के माध्यम से इस संस्थान के अंदर होता है। इसलिए इन संस्थानों के एक एक अंगों के अंदर भी शिवत्व की प्रतिछाया समाई हुई है। चाहे वह आप मुख्य दरवाजा देखें या चाहे आप गुरुदेव के इस विचित्र चित्र को देखें, तो हर जगह आपको साधना का अंग समाया मिलेगा। आश्रम आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है और तीर्थयात्रियों के लिए ठहरने की समुचित व्यवस्था भी यहाँ है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति बिना किसी व्यवधान के ध्यान, साधना, योग, चिंतन मनन और ईश चर्चा कर सकता है। भगवान शिव की साक्षात उपस्थिति का आभास होना आश्रम की विशेषता है। संपूर्ण
इस विश्व के लिए यह स्थान शिव साधना का है। और शिव से हमारा तात्पर्य केवल एक शंकर से या एक जटाधारी से या एक विशिष्ट देवता से नहीं है। शिव से हमारा संबंध है वह परमात्मा जो सबको शक्ति देता है, वह परमात्मा जो सबकी रक्षा करता है, वह परमात्मा जो इस जगत का उद्भव के कारण है, इसके पालन का कारण है, और अंत में जो अपने में संहार करके, अपने में एकत्रित करके और आनंद में समा लेता है, वह शिव है। इसलिए इस व्यापकता को समझाने के लिए, शिव के सच्चे शिवत्व को समझाने के लिए इस शिवयोगी धाम की स्थापना पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की कृपा से संपन्न हुई। ओम शांति 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 शांति।